मेरी लगातार उनके परिजनों से भी बात हो रही है और वहाँ के स्थानीय पुलिस अधीक्षक शिलांग से भी मेरी चर्चा प्रतिदिन ही हो रही है लगभग। और वहाँ पे मुख्य समस्या ये है कि लगातार बारिश हो रही है और वहाँ का जो ज़मीन है काफ़ी उबड़-खाबड़ है और बड़ी बड़ी घाटियाँ भी हैं वहाँ पे, इसलिए सर्चिंग में थोड़ी सी परेशानी है। अभी तक कोई भी कंक्लूजन पे वहाँ की स्थानीय पुलिस नहीं पहुँच पाई है, जैसा मेरी जानकारी में मेरी रोज़ ही बात हो रही है। और टेक्निकली भी वो लोग उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक किसी क्रिमिनल ऑफेंस के होने की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अभी कुछ देर पहले ही मेरी उनके भाई से भी बात हो रही थी, जिन्होंने बताया कि 2 पार्टियां बनाई गई हैं, जो दोनों पार्टियां नीचे घाटियों में जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे स्कूटी का लास्ट लोकेशन मिला था उसके 3-4 किलोमीटर के दायरे में पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। और वहाँ वरिष्ठतम स्तर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की ऑलरेडी वहाँ बैठक हो चुकी है और उस बैठक में भी ये निर्णय लिया गया कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और वहाँ की पुलिस युद्ध स्तर पे प्रयास कर रही है कि इस प्रकरण में उन दोनों का जल्दी से पूरे देश में चर्चा का विषय बना इंदौर का नवीन जोड़ा राजा सोनम। इंदौर का ये जोड़ा हनीमून मनाने शिलांग गया, जहाँ से यह रहस्यमय हालातों में लापता हो गया। राजा और सोनम 23 मई को सोहरा में लोकप्रिय वेसावॉन फॉल्स घूमने गए थे, जहाँ से वे लापता हो गए थे। 3 जून को जिनकी स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें राजा की शव काफी खराब अवस्था में मिला। पुलिस ने पुष्टि की कि राजा की हत्या एक तेज हथियार के साथ की गई थी। राजा और सोनम का आखिरी सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। होटल जाते दिखाई दिए राजा और सोनम 22 तारीख को आखिरी बार देखे गए। 13 दिनों से लापता हैं। 6 महीने पहले तय हुआ था रिश्ता। बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी और सोनम का रिश्ता परिजनों की देखरेख में तय हुआ था। 6 महीने पहले राजा ने सोनम को देखा और मात्र 2 महीने में ही सगाई करने के बाद शादी हो गई। 11 दिन बाद जब राजा की बॉडी वापस लौटी तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बेटे को कफन में देखकर पिता के दिल टूट गया, वे बेहोश हो गए। मां की हालत देख लोगों के आंसू नहीं रुके। सोनम और राजा की मां के बीच की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने खराब खाने की बात और पहाड़ पर चढ़ाई की बात की। राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया मैंने, मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बात है। हाँ, खिचड़ी बना रही तो फोन आ गया था कि उपवास से तो मैंने हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं। हाँ, चलो वही तो फिर वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख लेते। हालत खराब हो गई तो कुछ नहीं हुआ। तो कह अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ पे जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही है ना, सांस फूल रही। सांस फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना पहुँच बस। चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल में। हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया मैंने, मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बात है। हाँ, खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपवास से तो मैंने हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा।
बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते ही नहीं है। हाँ वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख लेते। हालत खराब हो गई तो उनको कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ पे पानी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों को। ठीक है। हाँ अच्छा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना, सांस फूल रही। सांस फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। जाती गई खूब पहाड़ पे जंगल में। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है, ऐसा लगता है कि पहले मेरे भाई के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद संभवतः उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही जिस जगह पर यह सब कुछ हुआ उस जगह पहले भी इस तरह के घटनाक्रम हो चुके हैं। उनका अनुमान है कि उनके भाई की हत्या कर उनकी पत्नी सोनम को बांग्लादेश के कुछ लोग अपने साथ उठाकर ले जा सकते हैं। वहां पहले भी कई कपल्स गायब हो चुके हैं।